बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज हम हाजिर हैं हफ्ते वाले दिन का प्रोग्राम लेकर, जिसका मौजू है मैं और मेरा घर। ये घर जो होते हैं ना, जब घरों के अंदर सुकून होता है, घरों के अंदर खुशहाली होती है, घर जो है वो आबाद होते हैं, तो इससे फिर वो सुकून, वो खुशहाली, वो आबादियाँ बाहर मुंतकिल होती है, मोहल्ले में, शहरों में, मुल्क के अंदर। तो इसलिए बुनियाद इंसान की जो है ना वो घर है, और घर को पुरसुकून बनाने के लिए, घर को खुशहाल बनाने के लिए हमें घर के अंदर जैसे 4 किस्म के लोग रह रहे होते, बच्चे, बुजुर्ग, ख्वातीन, मर्द, तो इन चारों का अपना अपना किरदार होता है। अभी घरों के अंदर जो है ना, कल ही मुझे एक आदमी बता रहा था कि उसका एक दोस्त है, क्लास फेलो है मेरे बेटे का, तो उसके बड़े भाई की 2 साल पहले शादी हुई थी। तो वो मुझे बता रहा था कि वो अबू, आपको याद है ना, वो गए थे हम लोग शादी पे, तो मेरे दोस्त है, तो उसका जो है ना वो फूफी के घर से रिश्ता हुआ था। तो अभी एक बच्ची है उनकी छोटी सी, तो वो फूफी ने उनके ऊपर केस कर दिया ना, और लड़की को ले गए वो सामान के लिए। और सोना जो है वो लड़की पहली घर ले गई थी, अभी लिस्ट बना के जो अदालत से दी है, तो वो उसमें सोना भी लिखा हुआ है। तो कहते हैं जब वो आए हैं अदालत वाले, तो मेरे दोस्त ने, उनकी अम्मी ने उनके सामने कुरान पाक रखा है कि इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह दो कि सोना मेरी बेटी घर नहीं लेकर गई, अगर लेकर गई तो अल्लाह मेरे घर को तबाह करे, हम सबको तबाह करे। तो मैं ये कहती हूँ कि या अल्लाह, अगर ये वो सोना हमारे घर में है तो अल्लाह हमारे घर को तबाह करो। तो अब यकीनन इतनी बड़ी बात तो कोई और नहीं करता, ये तो वाला है। तो अब ये कौन कर रहा है? मैंने उससे पूछा, यार उसकी सक्की फूफो है? कहते हैं हाँ जी सक्की फूफो है। सक्का भतीजा उसका सक्का भतीजा। तो ये घरों को आग जो लगती है ना, ये छोटी छोटी बातों से। हमारे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने शादी जो है किसी और इलाके से अपने बेटे को कराई, एक ही बेटा उनका। तो उन्होंने कहा है कि अब घरों को खुशहाल रखने का तरीका कैसे है ना। कहते जब मैं उधर से मेरी शादी हुई बेटे की, तो दूर का इलाका, तो कहते हैं जब हम बारात लेकर गए, तो मेरी जो बेटे की सास और ससुर है, उन्होंने मेरे बेटे को भी और मुझे भी और मेरी बीवी को भी अंदर बुलाया। और वहाँ पे वो दोनों और उनकी बेटी थी और हम थे। तो उन्होंने ये कहा कि जी ये हमारी बेटी है, इसको हमने ये बता दिया है कि वहाँ पे तुमने जो जिंदगी गुजारनी है ना, उसके लिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे कैसे गुजारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसको जो आप कहेंगे ना, ये आपकी अब बेटी है। तो हमने इसे समझाया कि वो तुम्हारे अब माँ बाप हैं, जैसे वो कहे ना वैसे तुमने करना, और जैसे तुम्हारा खावंद कहे वैसे करना। और ये जो है हमारे साल में एक दफा जो है ना, हम इसे लाएंगे का है। तो हमारे दोस्त है, उन्होंने बताया, तो मैंने कहा जी देखे ये कितनी जबरदस्त आबादी, बच्ची को खुशहाल रखने के लिए उन्होंने, माँ बाप ने कितना अच्छा सबक दिया। जैसे अब जिंदगी हो गई, शादी हो गई, अब ये पीछे से जो नौका चौकी होती है, बेटी ये हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी बच्चियां कभी आबाद नहीं है। तो घरों में फसाद होते हैं। तो घरों को खुशगवार बनाने के लिए तो क्या करना है जी? आसान तरकीब है, आसान तरकीब है कि हमने मीठा बोल,
प्यारा बोल। अब मुख्तलिफ लोग तो वो बातें करते रहते हैं, असल में ये झगड़ा सास और बहू का नहीं होता, ये झगड़ा खावन बीवी का नहीं होता। ये बाहर के लोग जो है ना, कुछ रिश्तेदारों में ऐसे लोग वो या तो हसद की वजह से दूसरों के घरों में आग लगाना चाहते हैं, और हदीस शरीफ का मफहूम है कि हासिद आदमी दो आगों में जलता है। दुनिया में हसद की आग में जलता है और आखिरत में जहन्नम की आग में जलता है। ऐसा होता है कि नहीं? हासिद आदमी जो होता है ना, हसद करने वाली औरत है, हसद करने वाला मर्द है, वो क्या करेगा? अपने आप को जलाता रहेगा, जलाता रहेगा, जलाता रहेगा। इसलिए हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि भाई दूसरे के पास कोई नेमत देखो तो उसके ऊपर रश्क करो, माशाअल्लाह कहो और अल्लाह पाक से दुआ मांगो, या अल्लाह आप ही सबको नेमतें देने वाले, आप ऐसी नेमत मुझे भी दे दे तो अल्लाह पाक आपको भी दे दे। तो ये बुनियादी तौर पे जो अल्लाह पाक की ज़ात का ताल्लुक है, अल्लाह के महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक नूरानी तरीके ज़िंदगी से ताल्लुक टूटा हुआ है ना, ये फिर सारी मुसीबतें परेशानियां घर में खुद इंसान अपनी कमाई होती है, अपने हाथों की कमाई। ऐसे 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 लोग आपको मिलेंगे, बज़ाहिर बहुत अच्छे हुलिये में होंगे, लेकिन अंदर हसद की आग ने उनको जला रखा। हर इंसान के साथ ऐसे होते रहते हैं। मेरी तो आदत है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब मेरे सामने कोई जली कटी बात करता है या मेरे पीठ पीछे किसी ने की है तो मुझे कोई बंदा आगे कहता है, आंखों से भी पता चल जाता है, बंदे की हरकत सकनात से पता चल जाता है कि बंदा क्या कर रहा है, क्या चाहता है। तो मैं फौरन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह शुक्र है आपकी ज़ात का कि आप मुझे इस काबिल बनाया कि लोग मुझसे हसद करते, हम मुझे जो ऐसी ऐसी निगाहों से देख रहे। अगर मुझे आपने इतना इस काबिल न बनाया होता तो यकीनन ये मुझसे हसद न करता। तो मैं इस मौके पे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, आस्तीन के बारे में दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको हिदायत भी दे, और मेरी वैसे भी दुआ थी सबको अल्लाह नवाजे। तो इसलिए जो अपने घरों में सुकून लाना है ना, तो ये बच्चों में से भी खुरच के ना, अभी से बात, बेटा किसी को देखो खुश हो, बेटी किसी को देखो खुश हो, मुस्कुराहट हमारी, किसी के घर को देखें, किसी के अच्छे लिबास को देखें, अच्छे खाने वालों को देखें, अच्छी गाड़ी को देखें, अच्छे घर को देखें, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा मलेदार, इसको अल्लाह पाक या अल्लाह तूने इसको दिया, मुझे भी दे। तो इसके ऊपर अल्लाह पाक खुश हो और अल्लाह पाक आपको भी नवाजेंगे। और हसद, कीना, बहुत ये जो ऐसी चीज़ें हैं, बुग़्ज़ रखना, हसद रखना की, इसके बारे में तो अक्सर उलमाए कराम से सुनते रहते हैं। मौलाना तालिमी साहब तो बहुत वज़ाहत से फरमाया करते हैं कि बखील आदमी जो है वो जहन्नम का ईंधन बनेगा और जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। यानी ये सिर्फ सच्ची होगी ना कि दुनिया में हसद आदमी, हसद में दुनिया में ये दो आगों में जलता है। एक दुनिया में हसद की आग में जलता रहता है, वो भी उसकी जहन्नम बनी होती है जिंदगी भी, और दूसरी वो जन्नत में जलेगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। तो इसलिए हम सब इसकी नियत करें कि हमने किसी के साथ ना हसद करनी है, ना बखीली करनी है, ना ही किसी के साथ जो है कोई हमने उसकी पीठ पीछे गीबत करनी है। जिसको जो अल्लाह ने जिस हाल में रखा हुआ है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर और अपने लिए अल्लाह पाक से खूबियाँ मांगे। कि दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल आफियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरा। ये दुआ जो है या अल्लाह पाक से मांगता है कि ऐ मेरे अल्लाह मुझे दुनिया में भी और आखिरत में भी आफियत अता फरमा, और जिसको दुनिया की भी और आखिरत की आफियतें मिल गई उसे और क्या चाहिए। ठीक है जी, इस दुआ का भी एहतमाम करना है और हसद, कीना, बुग़्ज़ को खुरच के अंदर से निकालना है इंशाअल्लाह। सब ने याद कर ली। और आगे जो है जी इंशाअल्लाह कल हमारा प्रोग्राम होगा इतवार वाले दिन का, मैं और मेरी तालीम। तो उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे होंगे, आगे शेयर भी कर रहे होंगे, दूसरों तक पहुंचा भी रहे होंगे। तो प्रोग्राम को आगे ज़रूर पहुंचाना है। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।